कि ये भोली जनता है, इस भोली जनता को जुमले दे दे के ये सत्ता हासिल की है। इसने सत्ता हासिल की है। युवाओं को, किसानों को, इनको सबको बेरोजगार कर दिया, इनका जीवन खराब कर दिया। ये मोदी और अमित शाह इस देश को की नैया को डुबो के देगी। पहले गुजरात को बेच गया, अब हिंदुस्तान को बेच के खा रहा है। मोदी साहब पिछले 10 साल में तरह तरह की गारंटियां दे रहे हैं और इस बार तो सिर्फ वो ये बोलते हैं कि मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी? कांग्रेस ने ये गारंटियां दी हैं जिनके ऊपर कांग्रेस काम कर रही है। कर्नाटक की सरकार बनी, हमारी कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उनको पूरा कर रही है। हिमाचल के अंदर हमारी सरकार बनी, वहाँ पे कांग्रेस उन गारंटियों को पूरा कर रही है। मोदी जी सिर्फ अकेले एकमात्र ये बोलते हैं मोदी की गारंटी। जब बीजेपी का राज है तो बीजेपी की ड्यूटी नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों के लिए भले काम करे? जी हवाई जहाज में बैठ के घूमते हैं, मोदी जी समुद्र में तलेटी में जाके घूमते हैं, मोदी जी मंदिर में भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं, जनता के बीच जाके कोई काम नहीं करते हैं। मोदी ने आज तक जो भी योजनाएं की ना वो एक भी योजना को ये नहीं किया है। और बेरोजगार, महंगाई में आज हमारा देश जूझ रहा है, फिर भी मोदी को 1% भी हमारे देश की सोच ये नहीं है, देश के ऊपर दया नहीं है। बेरोजगार, इतना बेरोजगार हो गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां वहाँ दिल्ली की सड़कों पे आंसू बहाए थे, मेडल रखे थे। देश के किसान सड़कों पे खड़े थे, उनकी कील रोपी थी। 750 किसानों का हत्यारा मोदी है। मोदी जी झूठ का जनरेटर है और जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं। अत्याचार की तो अगर डेफिनेशन दें तो खत्म हो गए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं और आप विराजमान हैं। कौन सी महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं? अभी जो एक मेमोरी की आप लोगों के सारे कुछ मीडियाज लोगों ने हम लोगों को सोशल मीडिया से मिली है, उसमें हमारा इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं सबको दूल्हे बना दिए और एक महिला खड़ी कर दी दुल्हन। स्वयंवर का समय है क्या? ये क्या है? कौन सी शक्ति है? किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? आधी आबादी हैं हम लोग। मुझे एक बात बताइए भाई, जिस आदमी ने फेरे खा के अपनी घरवाली को छोड़ दिया वो इज्जतदार आदमी है क्या? 15 लाख ले लो, महिलाओं की बेइज्जती ले लो। अरे वो तेरे ही जो नोटबंदी की थी ना तूने भाई 8 नवंबर 2016 को, वो जो 2 नंबर का रुपया था ना उसको तूने 1 नंबर में किया और कुछ भी ना किया। एक छोटी सी बुक अगर खरीदने चाहते हो उस पर 18% का टैक्स लगता है। चोरियां करनी तो तुम खुद जानबूझ के सिखा रहे हो। वो क्या बोलता है मोदी की गारंटी है। अबे तू है क्या चीज यार? तो तेरी गारंटी, तू है कहाँ खड़ा ये तो देख। कम से कम तुम भाजपा के हो, ये तो बोलो कि भाजपा की गारंटी है, अकेले मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने ठीक नहीं किया, मोदी जी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। कहते हैं गांव में एक पागल आ जाता है, अगर वो किसी को काट ले तो वो भी अड़क जाता है। ऐसे पूरी फौज तैयार करी इन्होंने काट काट के, वो सारे के सारे बौखलाए हुए। और इस बार जनता उनको एक आईना दिखाएगी और सबको गुजरात से उन्होंने तड़ी पार हुए, इस बार देश से तड़ी पार हुए। जब जब धर्म की हानि हुई है तो महिला ने अपना हर, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी चंडी, कभी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपनी भूमिका निभाई है। तो इस बार भी इस मोदी के जुमले की सरकार को हम महिला ही इसको तक से नीचे उतारने का काम करेंगे। कहता है कि मैं नौजवानों को 2000 रोजगार दूंगा, वो नौजवान सड़कों पे मांग रहा है भीख के मुझे नौकरी दे दो, नौकरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी सड़क पर नंगी घुमाई जाती है तो वो उनके कान पे जूं तनने कहता है हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों की आय दुगनी हो गई। वो किसान बेचारा बैठा है, उसके लिए किले बिछाई जाती है, उनको बंदूकें चलाई जाती है। कहता है हमारे साथ सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है कि इनकम बढ़ गई है। वहाँ कुछ भी नहीं है, हर धरातल पे एक भी उसके वादे झूठ है। आया था कि मैं गंगा का लाल हूँ, मैं गंगा का लाल हूँ, खाली अडानी अंबानी का दलाल बन के रह गया। क्या माहौल इस चुनाव में अब की बार देख रहे हैं आप? इस बार देश में कांग्रेस के एनडीए के प्रति अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है, बिल्कुल। कांग्रेस ने आज बहुत सारी गारंटियां लॉन्च की हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात की है, महिलाओं को नौकरी देने की बात की है, इसे कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छा देख रहा हूँ। जैसा अभी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा, मोदी साहब पिछले 10 साल में तरह तरह की गारंटियां दे रहे हैं और इस बार तो सिर्फ वो ये बोलते हैं कि मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी? कांग्रेस ने ये गारंटियां दी हैं जिनके ऊपर कांग्रेस काम कर रही है। कर्नाटक की सरकार बनी, हमारी कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उनको पूरा कर रही है। हिमाचल के अंदर हमारी सरकार बनी, वहाँ पे कांग्रेस उन गारंटियों को पूरा कर रही है। मोदी जी सिर्फ अकेले एकमात्र ये बोलते हैं मोदी की गारंटी। जब बीजेपी का राज है तो बीजेपी की ड्यूटी नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों के लिए भले काम करे?
वो झूठ बोलने के अलावा जैसा अभी खड़गे सामने का कुछ नहीं करते। मोदी जी कह रहे हैं 18 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं, देश की मेहनत कर। जी हवाई जहाज में बैठ के घूमते हैं, मोदी जी समुद्र में तलेटी में जाके घूमते हैं, मोदी जी मंदिर में भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं, जनता के बीच जाके कोई काम नहीं करते हैं। मैं आज हमारे राजस्थान को बताता हूँ, केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने क्या काम किया? एक काम नहीं किया। कह रहे हैं राजस्थान उनका परिवार है, आपको लोगों के लिए ही काम करते वो जाने, राजस्थान उनका कोई परिवार नहीं है, कभी वो आए नहीं यहाँ। अभी कांग्रेस की ये बीजेपी की जो सरकार बनी है पिछले 10 दिन से जरूर आ रहे हैं, नहीं वो 10 साल की बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी। कोई 400 पार नहीं है। वो क्या स्टेज पे जाते हैं, जनता को पता नहीं है। वो स्टेज पे जाते हैं, जनता को पता नहीं है। वो कहते हैं इस बार यूं अंगुली लाते हैं, तब लोग कहते हैं 400 पार। किस चीज की 400 पार? इस बार के हालात तो आप मान के चलो ये है कि इनको 200 भी टच कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। आम जनता समझ चुकी है, आम जनता ये जान चुकी है। कांग्रेस का हाथ ये मुट्ठी बंद करके जो पांच हमारे कांग्रेस नेता जो 5 मुद्दों पे बात करते हैं, नारी के साथ, युवा के साथ, बेरोजगार के साथ, मजदूर के साथ, आज किसानों के साथ है। युवा आज जाग चुका है, युवा देश के साथ है और ये परिवर्तन इस बार होकर रहेगा। लेकिन मोदी जी इस तरह से जुमलों की बारिश कर रहे हैं, मोदी जी जहां जा रहे हैं नए नए वादे, नए नए जुमले, उससे कैसे लड़ेंगे? कोई नहीं लड़ेगा। जुमले जनता समझ, लड़ने जनता जान चुकी है कि ये जुमलेबाज जान चुकी है सब। एक मिनट, जनता सब जान चुकी है कौन कितना है, कौन कितना पानी में, कितना पानी से बाहर है। मोदी जी 400 पार वाले पानी, 400 पार जनता में। राजस्थान में 15 सीटें आ रही है कांग्रेस की 15 सीटें आ रही है राजस्थान में। कांग्रेस की 15 सीटें। मोदी जी का क्या होगा? एक मिनट रुकिए, इनसे बात करो। मोदी जी का क्या होगा? लोगों को गुमराह करते हुए 400 का क्या होगा? मोदी जी जुमलाबाज है, एक नंबर का नौटंकीबाज है। मोदी ने आज तक जो भी योजनाएं की ना, वो एक भी योजना को ये नहीं किया है। और बेरोजगार, महंगाई में आज हमारा देश जूझ रहा है, फिर भी मोदी को 1% भी हमारे देश की सोच ये नहीं है, देश के ऊपर दया नहीं है। बेरोजगार इतना बेरोजगार हो गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। नौटंकीबाज है मोदी। कहे तो थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मिली नहीं। 2 करोड़ नौकरियों के लिए बोला, लेकिन एक दफा जुमला है, कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगार है, पूरे बेरोजगार एक नंबर से। मोदी जी नहीं आएंगे मोदी जी। और ये कह रहे हैं कि 400 पार का जुमला है, एक नंबर का जुमला है इनका, कुछ भी नहीं। 400 पार का कुछ भी नहीं। देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां वहाँ दिल्ली की सड़कों पे आंसू बहाए थे, मेडल रखे थे। देश के किसान सड़कों पे खड़े थे, उनकी कील रोपी थी। 750 किसानों का हत्यारा मोदी है। देश का नौजवान, किसान और महिला वर्ग और सभी है मिलके आज इसको मोदी को उखाड़ बोल रहे, कह रहे किसानों की आय दोगुनी करने आए थे। किसानों की आय दुगनी, किसानों की दुर्दशा की मोदी ने आय दुगनी की। अडानी की, अंबानी की, जयसाकी की। मोदी ने किसानों को रोड पे ला दिया, बर्बाद कर दिया किसान को, जवान को। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। मोदी जी का भारत का डंका भी दिख रहा था ना, कि विदेशी देश कह रहे थे कि भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठाया विदेशों ने कि भारत के बचा रहे हैं, लोकतंत्र को बचा नहीं रहे, लोकतंत्र का विनाश कर रहे हैं। बाबा साहब के, अम्बेडकर के संविधान का विनाश मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी बहुत हिटलर से ज्यादा तानाशाही कर रहे हैं। एक वन मैन शो होना चाहते हैं, देश के हर आदमी के साथ तो रहे, एक अकेला सब पर भारी है, कोई टक्कर नहीं। देश की जनता देगी। झूठ चल रहा है बिल्कुल। मोदी जी झूठ का जनरेटर है और जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं। उन्होंने अगर न्याय की बात करें तो पुलवामा का आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अगर हम तलाशेंगे तो मोदी की पूरी कार्यकारिणी, मोदी के लोग पुलवामा में इसमें पूरे शामिल हैं। ये घटना सारी मोदी और अमित शाह की है। बताओ, अब की बार 400 पार, अब की बार तड़ी पार। अब के तड़ी पार है और 400 पार तो छोड़ो, 200 भी नहीं आएगी इसकी। 100 सीटें भी नहीं। तड़ी पार, तड़ी पार ना 400 पार। अब की बार राहुल गांधी सरकार। मोदी जी ने इस देश की हालत खराब कर दी, युवाओं की जिंदगी खराब कर दी है। ये कहते हैं अनाज मैं दे रहा हूँ 80 करोड़ को, मैं दे रहा हूँ। अरे ये तो सोनिया गांधी की देन है, जब प्रस्ताव लाए थे लोकसभा में तो बेहोश हो गई थी। सोनिया जी बेहोश हो गई जब ये प्रस्ताव आया था। उन्होंने ही ये राशन और ये कार्ड जितने भी आइटम मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, ये सब सोनिया गांधी की तरफ से। लेकिन ये नहीं सुनते जब मोदी जी मंच से खड़े होकर बोलते, कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में जो हुआ वो हुआ। अरे ये
क्या बना रहा है जनता को? भारत की ये भोली जनता है। इस भोली जनता को जुमले दे दे के ये सत्ता हासिल की है। इसने सत्ता हासिल की है। युवाओं को, किसानों को, इनको सबको बेरोजगार कर दिया, इनका जीवन खराब कर दिया। ये मोदी और अमित शाह इस देश को की नैया को डुबो के देंगी। मोदी और अमित शाह देश को आगे ले जाएंगे, देश को डुबो देंगे। क्या आगे लेके जाएंगे? ये कहते हैं मैंने ये ईडी लगाते हैं। अरे जिसने ये ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं, किस पे? नेताओं पे, कि कोई बोल नहीं सके। सालों की आवाज बंद कर दी, लोगों की आवाज बंद कर दी। मोदी जी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, इसमें गलती क्या है? मैं ये पूछता हूँ, जो अमित शाह है उसका लड़का क्या कर रहा है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। अरे मैं पूछता हूँ वो क्या कर रहा है देश में इस वक्त? आपको मालूम है? कौन? बीजेपी के एजेंट खड़े हैं, हर जगह एजेंट है बीजेपी के। है इस देश की नैया डुबो दी इन्होंने।